एक्सप्लोरिंग हॉबीज बाय मीना चैनल पर व्यूवर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, ये देखिए 3-4 दिन बाद जो संक्रांति आ रही है उसके लिए आप इस तरह से तिल के बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बना सकते हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले। और आज तिल के 2 तरह के लड्डू बनाने की मैं विधि शेयर कर रही हूँ, तो आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ में। ये मैंने थाली में तिल ले लिए हैं, छान करके फटक करके अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और ये लिया है मैंने थोड़ा गुड़, और मात्राएं मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी मैं। और ये लीजिए, पैन को गरम करके और इसमें अब हम तिलों को रोस्ट करेंगे। सफ़ेद तिल के लिए रेसिपी बनाते समय तिल से, जैसे 1 किलो तिल हैं तो 750 ग्राम गुड़ लिया जाना चाहिए, बराबर से थोड़ा कम। तो इस तरह से अगर पैन ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ा सा आंच से उतार लीजिए। और पैन को एक बार गर्म करने के लिए अच्छे से गैस को हाई फ्लेम पे रखें, लेकिन उसके बाद उसको मीडियम कर दें। और मीडियम करके और लगातार चलाते हुए इस तरह से तिलों को रोस्ट करें। और मंदी आंच में तिल अगर रोस्ट करेंगे तो जलेंगे भी नहीं और कड़वे भी नहीं होंगे, अन्यथा तिलों के कड़वे होने का अंदेशा रहता है। और तिलों की तासीर चूँकि गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में तो तिलों को ज़रूर ही खाया जाना चाहिए। तिलों की कोई ना कोई रेसिपी बना करके, अभी जैसे अब संक्रांति आ रही है और इससे पहले लोहड़ी आ रही है, तो उसमें तो वैसे भी तिलों का महत्व होता है। तो आप भी इस तरह से लड्डू बना करके और खा सकते हैं। तिल क्या है कि हमारे लिए एक तरह से पोषक तत्वों का पावर हाउस होता है, और ये हमारे टोटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हार्ट की हेल्थ के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं तिल। और इसके अलावा ये क्या है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता होती है। ये लीजिए, तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, गैस मैंने बंद कर दी है। और अब इन तिलों को गर्म रहते ही हमें जार में डालना है, मिक्सी जार में, और इनको हमें ग्राइंड कर लेना है। और इनको ध्यान रहे थोड़ा सा गर्म रहने चाहिए। और अभी ठंड बहुत पड़ने लग गई है, मुझे लग रहा है ये तो तिल थोड़ा ठंडे हो गए होंगे। फिर भी देखिए, मैं पीस करके लेकर आती हूँ। इनको मैंने जार में डाल लिया है, और जो मैंने इसका 2/3 मात्रा का गुड़ लिया था वो भी अब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये और इस तरह से इनको एक साथ मिला करके और मैं अभी पीस लेती हूँ। तो मैं बता रही थी कि तिल हमारी हेल्थ के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं तिल। सफ़ेद तिल कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, थोड़ी सी इलायची भी डाले देती हूँ, पिसी हुई इलायची रखती हूँ और वही मैं इसमें डाल रही हूँ, तो टेस्ट और अच्छा आएगा। तो ये लीजिए, और अब इसको जार को मैं बंद करके और इसको ग्राइंड कर लाती हूँ। तिल गरम रहने चाहिए। इसमें हमने ना तो घी मिलाया है ना पानी मिलाया है, ये मत भूलिए। तिल गरम होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये लीजिए, ये पिस गए हैं। ये जो लड्डू बनते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनते हैं, मुलायम लड्डू बनते हैं। तो लीजिए, और ये मैंने इसमें पैन में वापस से खाली कर लिया है। और वैसे यहाँ पैन को हम थोड़ा सा पहले गरम कर सकते हैं। और अगर ये इस तरह से बंधने में थोड़ा मुश्किल रहे तो अब इसको तो गरम नहीं करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गरम घी मिलाया जा सकता है। और एक चीज़ और है कि इन लड्डुओं को बांधने के लिए भी हमें हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा ठंडे हो गए थे तिल, तो इसलिए क्या है कि मेरे को गरम घी मिलाना पड़ा है। और अब इन लड्डुओं को बांधने के लिए हम क्या करेंगे कि हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे। पानी नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें घी लगाना है। और घी लगा करके और हम ये लड्डू आराम से बांध सकेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनते हैं ये। और अभी तो थोड़े ही बना रही हूँ मैं वीडियो के लिए, और बहुत पसंद किए जाते हैं हमारी फैमिली में ये लड्डू। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टोटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्किन में नमी को बरकरार रखने के लिए भी तिल खाए जाने चाहिए। इसके अलावा कब्ज दूर करते हैं तिल, और ब्लड शुगर के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो तिलों की क्या है कि अनेक फ़ायदे हैं, और इसमें क्या है कि बहुत सारे इसमें प्रोटीन्स होते हैं, हमारे शरीर को ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। और इस तरह से ये देखिए, तिल के ये लड्डू आराम से, तिल कुटे हुए तिलों के लड्डू आराम से बन रहे हैं। और वैसे 4 दिन बाद जैसे संकट चौथ आएगी तो उसमें भी
संक्रांति के 4 दिन बाद संकट चौथ आएगी, उसमें भी इस तरह से तिलकुटा अगर खाने में पाउडर फॉर्म में अच्छा नहीं लगता हो तो इस तरह से तिल के लड्डू बना करके, तिलों को कूट करके लड्डू बना करके भी इस तरह से खाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसके अलावा तिलों के फ़ायदे की बात करें तो ये हमारे को एनर्जी देते हैं, और इसके अलावा हृदय के लिए तो बिल्कुल इसकी हार्ट की हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। ये हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं ना, उनको दुरुस्त रखने का काम करते हैं। तो ये लीजिए, ये थोड़े से जो मैंने वीडियो के लिए बनाए हैं, तो ये तिल के लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। और ये कुटे हुए तिलों के लड्डू हैं, यूँ समझिए। इसको वैसे मैंने ग्राइंड ही किया है, नहीं तो आप हमाम दस्ते में डाल करके कूट भी सकते हैं, लेकिन तिल और गुड़ को एक साथ कूटना है, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये हमारे सॉफ्ट लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। और आप भी बनाइए, खाइए इस तरह के लड्डू। और आपके लड्डू कैसे बने, अगर आप कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये देखिए, तोड़ने में भी कितनी आसानी से ये टूट जाते हैं। तो चलिए, अब मैं दूसरी तरह के लड्डू और बनाती हूँ, जिसमें हम तिलों को साबुत रखेंगे, कूटेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये कुटे तिल की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, दूसरी तरह के लड्डू और बना लेते हैं। इसके लिए भी मैंने वही थाली में साफ़ करके और सफ़ेद तिल ले लिए हैं और फटक लिया है, इनको अच्छे से छान लिया है। पैन गरम करके और तिलों को हमें वही रोस्ट करना है, और रोस्ट करने के बाद में ये तिल भी निकाल करके और ठंडे कर लेंगे। तो ये लीजिए, पैन को अच्छा गर्म होने के बाद में मैंने तिल डाल दिए हैं, और अब हम क्या है कि तिलों को रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है कि तिल बहुत ज़्यादा सिकने नहीं चाहिए, आंच मीडियम रहनी चाहिए। और पैन शुरुआत में अच्छा गर्म कर लीजिए, लेकिन बाद में आंच को बिल्कुल मंदा कर दीजिए। इससे क्या है कि तिल जलेंगे नहीं, और इस तरह से उनका स्वाद भी कड़वा नहीं होगा। तो मैं तिल के फ़ायदे की भी बात कर रही थी बीच में आपसे। तो ये है कि स्किन के अलावा ये हमारे क्या है कि हेयर फॉल को भी रोकता है। तो तिल हमारे भुन चुके हैं। तो अब चलिए, मैंने दूसरी कढ़ाई में, तो कढ़ाई को गरम करके और उसमें ये घी डाल दिया है। अब हम बनाएंगे गुड़ की पात कहा जाता है इसे हमारे यहाँ तो, और वैसे आप चाशनी भी कह सकते हैं, लेकिन चाशनी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें पानी नहीं डालते हैं। ये बस गुड़ को इसी घी में ही मेल्ट कर लेना है, घुला लेना है। और ये गुड़ जब अच्छे से घुल जाए, इसकी गुड़ की अच्छे से पात तैयार हो जाए, तब हमें क्या है कि इसमें तिल मिला देने हैं। और यहाँ हम ठंडे तिल भी काम ले सकते हैं जो रोस्ट किए हुए हैं। और इस तरह से, अच्छा हाँ, पात को चेक करने का भी एक तरीका है कि हमारी पात हमारी तैयार हुई है या नहीं। इसके लिए एक कटोरी में, बाउल में ठंडा पानी ले करके और उसमें हम इस को थोड़ा सा डालकर देखेंगे। और ठंडा पानी लेने से क्या है कि उसमें अगर पात जाते ही जम जाती है और घुलती नहीं है, तो इसका मतलब ये गुड़ की पात बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए, अब ये कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी में आ गई है कि मेरे को लग रहा है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ताकि आप देख सकेंगे कि ये किस तरह से पात तैयार मिलती है हमें। और ये देखिए, ये इस तरह से ये पात हमें बिल्कुल तैयार मिली है, ये जम रही है, इसकी पपड़ी बन रही है, तो इसका मतलब ये तैयार है। तो चलिए, अब इसको क्या है कि मैंने तिल इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा इनको अच्छे से मिक्स करके और फिर अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। और ये लड्डू बनाने के लिए हमें हाथ में घी नहीं बल्कि पानी लगाना है। पानी इसलिए क्योंकि ये गुड़ की जो पात है वो बहुत गर्म होती है, एकदम लावा की तरह गर्म होती है, तो इसलिए। और ठंडा हो जाएगा तो वैसे लड्डू नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए इसको गरम गरम को ही बनाने ज़रूरी हैं। तो हाथों में थोड़ा ठंडा पानी लगा करके और फिर हम इनके लड्डू बना सकते हैं आराम से। ये देखिए, अब मेरे ये लड्डू तैयार हो गए हैं। तो सर्दी का मौसम है, वैसे भी खाए जाने चाहिए लड्डू, तो इसके तिल के लड्डू भी खाए जाने चाहिए, तो जो कि हमारे शरीर के लिए, टोटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कैंसर रोधी होते हैं, पाचन संबंधी कोई समस्याएं हों तो वो भी दूर होती हैं, इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं तिल। तो फ्रेंड्स, संक्रांति आने वाली है, आप भी बनाइए, खाइए, सर्दियां भी हैं और तो डिमांड भी है, मौसम की भी डिमांड है कि कुछ ऐसी गर्म तासीर की चीज़ें खाई जाएं।
तो आपको मेरी आज की ये दोनों रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, आप कमेंट करना, लाइक, शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।